चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धारा 272। तो 271 में जो काम आपने पढ़ा था वो क्या था? लापरवाही से, बाय द नेग्लिजेंसी था। ये क्या है? परदेशपूर्ण। परदेशपूर्ण का मतलब होता है कि रंजसन, जानबूझ के किसी आदमी को क्षति कारित करने के लिए। तो परदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य हो। जैसा कि मैंने बताया कि अभी क्या था, नर्सिंग होम से कचरा पट्टी फेंक दे रहे थे ऐसे ही लापरवाही की वजह से कि कौन नीचे फेंकने जाए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? जानबूझ के साले ये यहाँ पे खाली नहीं कर रहे हैं, जब इन्हें कुछ संक्रमण फैलेगा तो खाली कर देंगे। तो ये क्या हुआ? रंजसन, जानबूझ के। जो कोई परदेश से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है। कचरा पट्टी में वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो फैलेंगे तो कोई ना कोई रोग हो जाएगा। तो ये चूंकि जानबूझ के कर रहा है और रंजसन कर रहा है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास, यानी कि ये कारावास भी, कठोर कारावास भी हो सकता है इसमें, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला आता है धारा 274। विक्रय के लिए आशायित, मतलब बेचने के लिए रखे गए खाद्य पदार्थ या पेय का अपमिश्रण करना, एडल्ट्रेशन, मिलावट करना। तो क्या होता है, जैसे ये धारा उसमें लगती है, जो कोई नकली शराब बनाता है या किसी शराब की बोतल में मेंडेक्स की गोली डाल दे रहा है, या और कोई खाद, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दे रहा है जिससे लोग एडिक्ट हो जाए, तो ये सब उसमें आता है। तो विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से, ये जानते हुए, उसका इंटेंशन ये होगा कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे, यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, या तो खुद बेचे या इस तरह सप्लाई करे कि बेची जाएगी। ऐसे अपमिश्रित करेगा, मिलावट करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए। अपायकर का मतलब है जो किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करे, हमको बीमार कर दे। तो उसके लिए है कारावास 6 महीने तक का, या जुर्माने से जो कम से कम 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके।